Uncharismatic Shiv Sena leader Manohar Joshi some days ago said that Sharad Pawar could be a potential PM candidate if he decides to end his tie with the UPA and join the NDA. This proves that Star Wars is pretty huge with political parties in India. To get numbers for majority, every party tries to seduce greedy candidates to the dark side. May the force be with you. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। वैलेंटाइंस डे का मौसम है, ये समय इतना ऑसम है। क्या आपका शू पॉलिश चेरी ब्लॉसम है? टीनेजर्स के लिए वैलेंटाइंस डे का एक ही मतलब होता है, शिवसेना और शिव सैनिक से दूर रहो। हम सोचने लगे कि वैलेंटाइंस डे पर हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या कर रहे होंगे, और यही सवाल लेकर हमने कुछ लोगों से पूछा भी, रादर पूछताछ भी की। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑब्वियसली कुछ रोमांटिक कर रहे होंगे। कैंडल लाइट डिनर, शॉपिंग, बुकेज, रोजेस, बेड एंड ब्रेकफास्ट, लव मैरिज, अडॉप्टेड बेबीज। अरे अपने को क्या पता रे, लोड़ा सुन लो कहीं गांड मरा रहे होंगे और क्या। अयो बॉलीवुड कपल्स, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग पीपल दे आर। बेटा ये फिल्म स्टार्स मीडिया के लिए क्या क्या करते हैं और प्राइवेट लाइफ में क्या क्या करते हैं, वी डोंट नो। इन दोनों में फर्क क्या है? प्लीज, इट्स नॉट बॉलीवुड, इट्स इंडियन सिनेमा। और ऐसे सवाल की वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हें पता है इस साल जॉर्ज बिब्स को लेकर लग्जरी वर्ल्ड क्रूज पर जा रहा है। हाउ अडोरेबल ना। ये आंटी, उनका तो कब का ब्रेकअप हो गया था। बॉलीवुड में कौन कौन है? वन तो दिलीप कुमार, फिर अमिताभ बच्चन, देन दैट, अरे व्हाट्स हिज नेम यार, शशि कपूर। यस, व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये सारे तो कुछ अजीबोगरीब स्ट्रेंज आंसर्स थे। डोंट वरी, कुछ नॉर्मल जवाब भी मिले हैं हमें। और इस सर्वे को स्टडी करके मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आम जनता के मुताबिक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वैलेंटाइंस डे को क्या करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहा जाता है कि अगर कोई काम हो तो सबसे पहले सबसे बोरिंग वाला काम खत्म करो, और इसीलिए सबसे बोरिंग कपल सोहा अली खान और कुणाल खेमू के बारे में बात करते हैं। लोगों का कहना है कि ये कपल इतना भी बोरिंग नहीं होता अगर इस कपल का एक हिस्सा कुणाल खेमू ना होता। इंडस्ट्री वाले ये भी कहते हैं कि कुणाल खेमू के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। समझ रहे ना आप? वापिस देखिए फिर। और क्यों नहीं लगना चाहिए, ये सवाल का सही जवाब तो सोहा ही दे सकती है। एनीवे, अकॉर्डिंग टू आवर आम जनता, सोहा और कुणाल इस वैलेंटाइंस डे पर शादी करने वाले हैं, अनऑफिशियली प्राइवेट में। ऑफ कोर्स उनकी ऑफिशियल शादी पब्लिक के लिए तभी होगी जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, पब्लिसिटी के लिए ऑफ कोर्स। वरना उनकी फिल्म को पब्लिसिटी भगवान भी नहीं दे सकता। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं। डोंट लुक एट मी लाइक दैट यार। कमाल कर दो। शाहरुख खान को वैलेंटाइंस डे पर गौरी को बाहर ले जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी दूसरी कपल की वैलेंटाइंस डे पार्टी में पूरे जोश से नाच रहे होंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं तो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, दैट मच इज कंफर्म। आगे, लोगों का मानना है कि अपनी बीवी को वैलेंटाइंस डे पर बाहर ले जाने से पहले गोविंदा चिची अपने ज्योतिष और पंडित जी को एक बार कंसल्ट करेंगे और वो उनकी राय लेंगे कि कहाँ जाना है, रादर कहाँ जाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन से रंग का शर्ट पहनना होगा, स्टार्टर्स और मेन कोर्स में क्या ऑर्डर करना है, रादर ये दोनों ऑर्डर करने के बीच में कितने मिनट का फासला होना चाहिए, एक्सेट्रा। और इसी वजह से गोविंदा की बीवी उनको ज्योतिषी के साथ ही वैलेंटाइंस डे मनाने को, साथ में पंडित जी भी ले जाएगा। अक्षय कुमार के प्लान्स के बारे में कोई कुछ डेफिनेटली नहीं कह सकता। लोगों का कहना है कि अक्की के प्लान ट्विंकल जी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो शहर में हैं तो वो उनके साथ डिनर करने जाएंगे, अगर नहीं तो वो अपनी 26 गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक को बाहर ले जाएंगे। इन्हीं गर्लफ्रेंड्स को वो स्पेशल 26 दिन
सैफ और करीना ने मीडिया को साफ कह दिया कि वो ऐसी पब्लिक हॉलीडेज को मानते नहीं। पब्लिक हॉलीडे और वो सेलिब्रेट तभी करते हैं जब उनका मन करता है। इस थियरी के मुताबिक वैलेंटाइंस डे पर वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वैलेंटाइंस डे के खत्म होते ही डायरेक्ट 12 बजे वो बाली या मालदीव्स जैसी किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर वेकेशन। संजय और मान्यता दत्त क्या करेंगे, इसके बारे में कोई भी जवाब देने में कोई इंटरेस्टेड है भी नहीं और सुनने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं। एनीवे, लेट्स होप कि एटलीस्ट संजय और मान्यता वैलेंटाइंस डे पर इतने डिसइंटरेस्टेड ना हो। विवेक ओबरॉय और उनकी बीवी वैलेंटाइंस डे पर यह डिस्कशन कर रहे होंगे कि अगले वैलेंटाइंस डे तक विवेक को कौन सा दूसरा करियर चुनना चाहिए। जैकलिन फर्नांडिस अपनी जिंदगी की सबसे भयानक वैलेंटाइंस डे डिनर कर रही होगी और साजिद खान अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन। इधर चोपड़ा और नरगिस फाकरी जहां कहीं भी जाएंगे अकेले ही होंगे, क्योंकि चोपड़ा का थोपड़ा देखकर अच्छों की हवा निकल जाती है। ट्रस्ट मी, दे वोंट बी डिस्टर्ब। एंड फाइनली सलमान खान अगर वैलेंटाइंस डे के दिन जेल में नहीं होंगे तो यही कहीं से नहीं। That's all we have for you on this embarrassing Bollywood segment. चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बजा हुआ है। वेलकम बैक टू जय हिंद। अब हमारा खास इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट। एरिज़ोना के कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि चिंपैंजीज हैव अ सेंस ऑफ फेयरनेस। उन्हें सही और गलत के बीच में फर्क अच्छी तरह से दिखाई देता है और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो हमेशा सच और सही रास्ता ही चुनते हैं। इसे सुनकर आप सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। स्टूडियो में हम सभी बड़े एक्साइटेड थे। फाइनली हमें अपनी अगली सरकार मिल गई। कैबिनेट मिनिस्टर्स में जितने भी नालायक बैठे हैं, सोचिए कि अगर ये चिंपैंजीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाते तो ये देश कितना स्मूथली चलाता। हमसे रहा नहीं गया ऑब्वियसली, और हमने तुरंत एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कॉल किया और एक चिंपैंजी से इस बारे में बात की। हेलो चिंपैंजी सर, नमस्कार। भारत सरकार को चलाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कल मेरी माँ मेरे रूम में आई और बहुत रोई। She said, everybody wants power, but power is poison. Strange यार, चिंपैंजी भाई sounded just like राहुल गांधी in जयपुर। भाई फोन सही मिला था। अब मैं आपको जानवर से बेहद प्यार का किस्सा सुनाता हूं। मैसेच्यूसेट्स अमेरिका की एक बिल्डिंग में एक मकान मालिक अपने किराएदार के घर में उसकी इजाजत बगैर घुसे उसके पालतू कुत्ते के साथ सेक्स करने। आपने सही सुना। इसे पता सॉरी मैं थोड़ा बौखला गया। इससे पता चलता है कि ऐसे वहशी दरिंदे सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में है। हम अब एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहां जानवर इंसान से बेहतर बर्ताव करता है और किसी को जानवर बुलाना अब एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। कुत्ता कहीं का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब एक कुत्ते की रिवेंज कहानी, बदला। फ्लोरिडा में एक आदमी की मृत्यु हो गई जब उनकी वैन उनके ऊपर से गुजरी। वैन को कौन चला रहा था? उनका कुत्ता। आई एम वेरी सीरियस। उनके पड़ोसी का कहना था कि वो आदमी अपने कुत्ते को बेरहमी से पीटता था और उस कुत्ते की रोने की आवाज़ उनके घर तक आती थी। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने अपनी वैन स्टार्ट की थी और इंजन चल रहा था। वो वैन से निकला और जब वो आदमी ड्राइववे में था तब उस कुत्ते ने गाड़ी में बैठकर एक्सीलेटर दबा दिया। वैन आदमी के ऊपर से चला और आदमी उससे भी और ऊपर चला गया। इसे कहते हैं रिवेंज, डॉबरमैन स्टाइल। ऑस्ट्रिया में एक औरत को जेल की हवा इसीलिए मिलने वाली है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ महीने से सो रही थी।
तो बात सिर्फ इतनी है कि उनका बॉयफ्रेंड कुछ समय पहले मर गया था। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं चूतिया। मैंने सुना है कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जहां बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की हरकतों की वजह से एक जिंदा लाश बन जाता है। इन दिस इज अ बिट टू मच ना। मैंने ये भी सुना है कि कुछ गर्लफ्रेंड्स काफ़ी चिपकू टाइप्स की होती हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही अटैच्ड होती है ना। हाँ, पर इस हद तक है। कुछ ही दिन पहले टर्की के एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारने की कोशिश में एक हत्यारा पकड़ा गया। उसकी नाकामयाबी की वजह गन अटक गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा उसको। हाँ? और उनकी लाइन में सबसे मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर वही होता है जिसके बारे में किसी ने ना सुना, बिना कोई हंगामा मचाए, बिना कोई सबूत छोड़े काम तमाम करो निकल लो। ये है इनकी जिंदगी। अब ऐसी लाइन में सोचिए कि इस हत्यारे ने अपनी करियर की धज्जियां कैसे उड़ा दी। सुना है कि उस हॉल में बैठी हुई ऑडियंस ने उसकी बिना साबुन की धुलाई कर दी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने काम को ढंग से कर नहीं पाया। और इन सक्सेसफुल लोगों को फेलियर्स पसंद नहीं है। फाइनली जापानीज साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने परफेक्ट बर्गर बनाया है, हाँ, जो कि ह्यूमन वेस्ट में पाई गई प्रोटीन से बना हुआ है। ये कौन लिख रहा है भाई एपिसोड? खैर, यानी कि टॉयलेट में जो कुछ भी निकलेगा वो फिर से खाना पड़ेगा। रिसाइकलिंग का क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। इससे मुझे मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के दोस्त की याद आ गई। हाँ, वो हमेशा हमारे टीचर को कहता, सर टट्टी खाओगे? फ्रेश फ्रेश टट्टी खाओगे? वो इतनी आंखें बंद होती है ना, उन्हें दिखाई नहीं देता वो क्या रिसर्च करते हैं। व्हाट एम आई डूइंग यार, कितना गिर गया हूं मैं यार। छी छी छी, इतना घटिया एपिसोड। अरे नहीं, रुकिए, अभी और 2 सेगमेंट है यार। दिखाता हूं मैं आपको इस देश के लोग कितना और गिर सकते हैं। भाई बजा वेलकम बैक। जब चूतिया पे और घटिया पे उतरना ही है तो सबसे आसान रास्ता है आपका और मेरा मनपसंद बॉलीवुड। पहले तो कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD एनीबडी कैन डांस के बारे में डायरेक्टर साहब का कहना है कि उनकी फिल्म में 50 तरह से ज़्यादा डांस फॉर्म्स है। इंटरनेशनली इंडियन सिनेमा के खिलाफ कंप्लेंट सिर्फ ये रही है कि हमारी फिल्म्स में काफ़ी सारा नाच गाना होता है और हमारे रेमो भाई साहब आए हैं सिर्फ नाच गाने पे एक पूरी फिल्म लेकर। तालियां हो जाए। और उतना ही नहीं, मेहनत तो देखिए भाई साहब की। रेमो जी ने कहा है कि इस फिल्म को बनाने में 19 साल लगे। कैन यू बिलीव इट? आशुतोष गोवारिकर की फिल्म्स जिसे देखने में हफ्ते बीत जाते हैं, उनको भी बनाने में आशुतोष जी ने कभी 2 साल से ज़्यादा नहीं लिए, तो फिर ये 19 साल का क्या चक्कर? शायद उन्होंने किसी मैटरनिटी वार्ड में कुछ बच्चों को देख लिया था और सोचा कि उन सभी बच्चों की 18th बर्थडे पर वो उनके साथ फिल्म बनाए। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इस फिल्म को अगले 19 साल तक भी रिलीज नहीं करना चाहिए। That's very rude यार। खैर, एक बात तो है कि रेमो साहब को देखकर ABCD एनी बकचोद कैन डायरेक्ट। रेमो पीस है दोस्तों। ये फिल्म स्टार झूठ पे झूठ क्यों बोलते हैं? चलो 1-2 सफेद झूठ तो दिन में हम सब बोल देते हैं, लेकिन झूठ की भी कोई हद होती है। हाँ, फिल्म कायपोचे के स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने कहा है कि माधुरी दीक्षित उनसे डांस सीखना चाहती थी। पहले तो आप सब में कौन यहाँ सुशांत सिंह राजपूत को पहचानता है? या तो आप में से कोई भी अपना हाथ अगर उठा रहा है
या फिर अगर मैं अंधा हो गया हूँ है कोई? अच्छा, एनीवे, एज यू नो फिल्म काय पो चे चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे बेस्ड है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जिंदगी की पहली गलती थी इस किताब को पढ़ना, दूसरी गलती थी इस फिल्म को देखना, और अब सुशांत सिंह राजपूत की बातों का यकीन करके मैं अपनी लाइफ की तीसरी गलती नहीं करूँगा। अभिषेक बच्चन के पब्लिसिस्ट का कहना है कि अभिषेक इंसिस्ट ऑन शूटिंग ऑन हिज बर्थडेज। अभिषेक बर्थडेज पर तो क्या, गवर्नमेंट हॉलीडेज, इंटरनेशनल हॉलीडेज और भारत बंद के दिन भी काम करना चाहिए। जब भी काम मिले करना चाहिए। नील नितिन मुकेश ने रिसेंटली कहा है कि ऑल माई फिल्म्स आर इंटरेस्टिंग। अच्छा, और ग्रीनलैंड के 2 पोलार बेयर नील से बिल्कुल सहमत है। पोलार बेयर्स नील की कॉम्प्लेक्शन को स्टडी करने इंडिया आए हैं क्योंकि उन्हें शक है कि नील का एक पेरेंट जरूर पोलार बेयर था। उनकी ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। साल 2013 की पहली फिल्म रिलीज हुई है, मतलब टेबल नंबर 21। देखिए आपने? मैंने देखी है क्योंकि मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ गया। मुझे फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, सिर्फ एक कैरेक्टर मुझे ज़रा कंफ्यूजिंग लगा, जो हनीफ हिलाल के नाम का एक एक्टर है, एक्टर नहीं है, इनफैक्ट कोई डांसर है, उसने प्ले किया था। उसे फिल्म में देखकर मुझे मेरी बेडरूम की अलमारी बहुत याद आ रही थी। क्यों? वो भी हनीफ की तरह एक कोने में चुपचाप खड़े रहती है। अब हनीफ ने कहा कि नो डायलॉग्स इन टेबल नंबर 21 was the USP। कैसा USP? इस फिल्म में हनीफ का रोल था राजीव खंडेलवाल और टीना देसाई को 1 घंटे के लिए घूरना, और राजीव मसंद के डायटिशियन का मानना है कि हनीफ डायलॉग देने लायक नहीं है, इसीलिए उसे साइलेंट रोल दिया गया है। मैं आपको इस बात का प्रूफ भी देता हूँ। अगर आप फिल्म देखेंगे ये वाली फिल्म, तो फिल्म की पहले कुछ सीन्स में हनीफ एक सफ़ेद शर्ट पहन के है, लेकिन फिल्म के इंटरवल से कुछ पहले उनकी शर्ट पे न जाने कहाँ से कुछ येलो स्टेन्स दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पीले दाग, जैसे उन्होंने ब्रेक में कोई आम चूसा हो। अब आप ही बताइए, जब एक आदमी ड्रेस दादा को मेरे शर्ट पर दाग है ये नहीं कह पाया, वो क्या खाक डायलॉग बोल पाएगा? अध्ययन सुमन ने कहा है कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन बॉलीवुड। ऐसा झूठ क्यों अध्ययन? यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एनीवेयर। शायद अध्ययन के कुछ इमेजिनरी दोस्त हो, क्या बता। बट डोंट वरी यार, मैंने सुना है कि चंकी पांडे हमेशा नए दोस्तों की तलाश में रहते हैं। ही इज़ वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग, और वो आपको अपनी फेल्ड करियर को एक्सेप्ट करने के नए नए तरीके सिखाएगा। कॉल हिम डूड, ही इज वेटिंग टू शेयर हिज विजडम। एंड फाइनली एक आखिरी झूठ, जॉन इब्राहिम सेड द ऑडियंस इज माय गॉडफादर। अगर ऐसा है तो तुम ऑडियंस को अपने दुश्मन की तरह क्यों ट्रीट करते हो? फोर्स, देसी बॉयज, जिस्म। हाँ, अपने गॉडफादर को कोई ऐसी फिल्में दिखाता है? I can't take it anymore यार, चलो ब्रेक ले लेते, बजाओ यार। वेलकम बैक। सच्चे हिंदुस्तानी होने का मतलब है टीम इंडिया की हर क्रिकेट मैच को देखना, लेकिन कुछ महीनों से उनकी हालत कुछ ऐसी है कि कोई भी मैच देखने लायक नहीं रहा। क्या ये वही टीम इंडिया है जो अपने आप को वर्ल्ड कप विजेता मानती है? क्या हुआ इस टीम को? स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहता है, विंडोज कंप्यूटर्स उससे भी ज़्यादा क्रैश होते रहते हैं, पर इस टीम की परफॉर्मेंस का क्रैश कोई समझ नहीं पाया और कोई समझा भी नहीं पाया। इसीलिए आज हमारे साथ है टीम इंडिया के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन भास्कर जयकिशन। भास्कर जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे, पर आज हमारी पूरी टीम आपके इस शो पर आने वाली थी, पर क्या है कि राहुल द्रविड़ के बेटे का एक एनुअल डे शो है जहां पूरी टीम चली गई।
और मैंने सुना है कि राहुल द्रविड़ के जो बेटे हैं वो आज पेड़ या पौधे का किरदार निभा रहे हैं और ये जो नाटक है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। That's absolutely fantastic. टीम अभी भी राहुल को इतना मानती है। Of course. वैसे आप यहाँ टीम इंडिया के बारे में कुछ कहने आए थे। सुमित, I have some official statements from a lot of our players जो पर उसके पहले कि मैं आपको वो official statements बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी टीम है जी वो अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस को लेकर बहुत ही शर्मिंदा है। वेरी गुड। पर वो क्या करती, हालात ही ऐसे थे ना। नहीं, आप क्यों इतना सेंटिमेंटल हो रहे हैं? नहीं, प्लीज गो ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू सर। Official statements, yes, of course. First, I would like to start with Gautam Gambhir. Oh, great. गौतम गंभीर ने कहा है कि जो उनकी जो खराब परफॉर्मेंस है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माँ बाप को लेनी चाहिए। माँ बाप को? उनके माँ बाप ने उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी। अब सुमित, आप तो जानते हैं ना कि शादी के इमीडिएटली बाद हर मर्द को कितना स्ट्रेस होता है। यू अंडरस्टैंड, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो अब इस स्ट्रेस में आदमी खेलेगा कैसे? पहले जाके पिच पे परफॉर्म करो, फिर जाके बेडरूम में परफॉर्म करो। आई मीन ही जस्ट कांट हैंडल द स्ट्रेस, इट इज टू मच। ये इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यस, मैंने उनसे पूछा कि देखो गौतम, आपको एक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ेगी ना हमारी ऑडियंस को, अपने फैंस को। तो उन्होंने वो चिल्ला कर कहने पड़े, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम रियली स्ट्रेस्ड। एग्जैक्टली। वीरेंद्र सहवाग, वेरी गुड। वीरेंद्र सहवाग ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो कमाल की है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अब मैं अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या बोलूं। अच्छा, पर अब सचिन पाजी के जाने के बाद ना टीम में वो मजा नहीं रहा, तो अब मैंने नेट्स में जाने ही छोड़ दिया। अब मैं हर सुबह उठता हूं और विदाउट फेल मथुरा डेयरी जरूर जाता हूं। जब तक मेरे अंदर 2 लीटर मक्खन नहीं जाता ना, तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो बस अब ये वीरेंद्र सहवाग का कहना है। आई विल टेल यू व्हाट एल्स ही हैज टू से अबाउट दिस होल एक्सपीरियंस। यस, दिस इज हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट। और अब भी वो कहते हैं कि सचिन पाजी, ओ नादा परिंदे घर आजा। He really misses him, you see. He is incomplete. ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है? नहीं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सचिन जी के जाने के बाद ना वीरूपा जी ना डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद उनकी थेरेपिस्ट डॉक्टर रस्तोगी के साथ प्राइवेट सेशन से ली गई रिकॉर्डिंग में से मैंने ये निकाल लिया, ओनली फॉर योर शो, एक्सक्लूसिवली। ये क्या होगा? ओ नहीं, वो एक्चुअली आई एम सॉरी। हाँ, ये क्या मतलब, ये क्या था? ये एक्चुअली SRT देखा, मतलब एक्चुअली सचिन तेंदुलकर? नहीं। हाँ, ये सचिन जी ही थे। क्या बात कर रहे हो? मैं क्या बताऊं सुमित, वो क्या है कि BCCI के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सचिन जी एक्चुअली कभी रिटायर हो ही नहीं सकते। He can never go, he can't leave। तो हमेशा हमें उनके कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उनकी राय या सलाह लेने के लिए। उनके साथ वीडियो चैट होती रहती है पूरी टीम की, सबकी, यहां वहां। लेकिन ये सचिन जी भी बड़े चालाक हैं। अच्छा। जब भी उनको कुछ कहना होता है ना, सिर्फ तब भी वो वीडियो चैट पर आते हैं, तभी ऑनलाइन आते हैं, ना आते ही नहीं, वैनिश्ड। और वो भी कुछ कहने के लिए नहीं, तो फिर हंसने के लिए। Exactly, that's what he does. टीम की बुरी हालत के बारे में सुनकर भी उन्होंने हंसना बंद नहीं किया। That's very interesting, है ना दोस्तों? That's very interesting। काश मैं भी सचिन जी से कुछ बात कर पाता। हाँ, तो आप कह रहे थे टीम के स्टेटमेंट। Yes, I have another one। सुरेश रैना। सुरेश रैना ने कहा है कि अब मैं क्रिकेट पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरे भांजे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। भांजा, यू सी, द साले को मेरे फोन से ट्वीट भेजने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। आधा वक्त तो मेरे फोन के लिए अच्छी हाइडिंग प्लेसेस ढूंढने में ही चला जाता है मेरा। सुरेश जी ठीक कह रहे हैं, उनका भांजा ना 1 नंबर का बदमाश है। और अजिंक्य रहाणे
रहाणे क्या कहते हैं वो तो सुनिए। यू मीन जी इनके बहाने? हाँ 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 वही। नाइस। यू आर सो फनी सुमित। एनीवे अजिंक्य रहाणे का कहना है कि मुझे लगता था कि मुझ में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की ताकत है, पोटेंशियल है। बिल्कुल। लेकिन जब से धोनी ने मुझे उस इंग्लैंड सीरीज में जिंक्स का निकनेम दिया, मैं खुद के लिए और पूरी टीम के लिए एक जिंक्स बन गया हूं। जिंक्स मतलब श्राप। श्राप, एग्जैक्टली सुमित। अगर ऐसे नाम आपका कैप्टन ही दे रहा है तो ऑपोजिशन टीम को स्लेजिंग करने की क्या जरूरत है ना? हाँ, आई थिंक इस पूरी टीम की बुरी परफॉर्मेंस का पूरी जिम्मेदारी एक आदमी को लेनी चाहिए, उसका नाम है धोनी। अरे बाप, अरे ये ऐसा करते रहेंगे, ध्यान मत दीजिए। डोंट कंसंट्रेट। अच्छा, और धोनी ने रहाणे की स्टेटमेंट के बारे में क्या कहा? वो दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू हियर दैट। उनको कुछ कहने का मौका ही कब मिलेगा? कब मिलेगा? अरे मैच के बाद वो सीधा वाटर पार्क जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको कूल एज अ क्यूकम्बर जो रहना है। यस एग्जैक्टली। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सुमित, पहली बार तो मुझे किसी ने कहीं बुलाया है, मैं क्यों नहीं आता? धन्यवाद सुमित। आई एम ओब्लाइज्ड, आई एम टच्ड, आई फील इट डीप विद इन माय हार्ट एंड नाउ आई विल रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट। That's all for tonight. Yes, this was a fucking lousy episode पर वैलेंटाइंस डे के दिन अगर तुम ये एपिसोड देख रहे हो, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, you are a loser and you deserve to be tortured. और नंबर 2, you are from some सेना or the other. In which case you deserve to be punished. Figure it out. जय हिंद।